हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन कहाँ, किस चीज में? मत सोच लाला, मत सोच। इस क्वेश्चन का आंसर किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। बेटर क्वेश्चन बताता हूं। अगर हमें पता ही नहीं कि यूनिवर्स किस चीज में एक्सपैंड कर रहा है, तो कैसे बता सकते हैं कि एक्सपैंड भी कर रहा है या नहीं? जैसे अगर मान लो मैं छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता और इसके अंदर बैठ जाता, तो मैं इसके अंदर बैठ के कभी भी ना बता पाता कि ये एक सिलेंडर है या फिर एक प्लेन सरफेस। मुझे इसके ऊपर बैठ के प्लेन ही लगता अगर मैं छोटा सा होता। वैसे ही इस अर्थ के ऊपर बैठ के मैं नहीं बता सकता कि अर्थ ऑलमोस्ट स्फेरिकल ही है। फ्लैट अर्थ वाले तो नहीं हो ना। बाय द वे, यूनिवर्स इज नॉट एक्सपेंडिंग। स्पेस, दिस एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, दिस इज एक्सपेंडिंग। अर्थ फ्लैट नहीं, कर्व्ड है। एक तरीका है कि अगर हम बाहर स्पेस में जाके देखें तो हमें ऑलमोस्ट स्फेरिकल अर्थ दिखाई देगी। दूसरा तरीका, अगर हमें अर्थ पे बैठ के ही देखना है वो कर्व्ड है, तो उस पे एक बहुत बड़ा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, उसके एंगल्स का जो सम होगा वो 180 से ज्यादा आएगा, जो कि एक कर्व्ड सरफेस पे ही पॉसिबल है। अब हमारे यूनिवर्स की एक्सपेंशन एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये जो फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम है यही खिंच रहा है। तो कैसे पता करें कि हमारे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है? एक तरीका है कि यूनिवर्स के बाहर चले जाओ और देखो कि वो एक्सपैंड हो रहा है। इम्पॉसिबल बात है ये तो, है ना। ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉमर्स ने इसी यूनिवर्स में बैठ के एक तरीका निकाला जिससे इस एक्सपेंशन को मेजर किया जा सके। अगर दो गैलेक्सीज बहुत पास होती हैं तो ग्रेविटी डोमिनेट करती है, टकरा जाएंगी गैलेक्सी एक दूसरे के साथ। अगर दो गैलेक्सीज थोड़ी दूर होती हैं तो वो और दूर सेपरेट होती रहती हैं। तीसरा, अगर ज्यादा दूर होंगी गैलेक्सीज तो ज्यादा तेज एक दूसरे से दूर दूर भागेंगी। इसका एक ही कंक्लूजन हो सकता है कि जिस स्पेस में वो पड़ी हुई हैं वो स्पेस ही एक्सपैंड करे। एंड दैट्स हाउ वी न्यू अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स।